तो आज हम चर्चा करेंगे श्राद्ध पक्ष के ऊपर। बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं पितृ पक्ष के ऊपर, तो एक एक करके उन पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न यही है कि पितृ होते कौन है, पितृ क्या होता है, पितृ का शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, हम धीरे धीरे आपको उत्तर देने का प्रयास करते हैं प्रभुपाद जी की कृपा से। तो पितृ शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पूर्वज। ठीक है, जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको हम पितृ की संज्ञा देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, वो पितृ कहलाए जाते हैं, उनको हम पितृ कह देते हैं। तो पितृ भी देखा जाए तो दो तरह से होते हैं। एक तो जैसे जब व्यक्ति का निधन हो जाता है, जब शरीर त्याग देता है, जीवात्मा शरीर त्याग देती है, तो वो अलग अलग योनियों में जाती है। पर उन योनियों में जाने से पहले उसको यमपुरी में ले जाया जाता है। और जब वो यमपुरी में जाता है जीवात्मा, तो वहाँ पर उसका जो भी लेखा जोखा, जो भी उसने किया होता है, सब कुछ लिखा होता है। तो उसके अनुसार यमराज जी उसको पूछते हैं कि भैया आपको कहाँ जाना है। जो आपने जो अपने पुण्य कर्म करे हैं उनको भोगने के लिए आपको स्वर्ग जाना है, या आपने जो पाप कर्म करे हैं उनको भोगने के लिए नरक जाना चाहते हो, पहले कहाँ जाना चाहते हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा जब शरीर को त्यागती है तो अलग अलग स्थितियां जो होती हैं, एक तो ये होती है कि वो नरक में है, ठीक है, एक होती है कि वो स्वर्ग में है, और एक स्थिति होती है कि वो पितृलोक में है। पितृलोक वो टाइम, मतलब ये मान लो पितृलोक वो लोक है जहाँ पे वो आत्माएं रहती हैं जो अपना स्वर्ग और नरक का उन्होंने सब मान लो भोग लिया हो, और फिर वो शरीर को प्राप्त करने के लिए, एक मनुष्य शरीर को या फिर जो भी शरीर उसके कर्मों के अनुसार उसको इस धरती पे, इस धराधाम पे मिलना है, तो उसको प्राप्त करने के लिए वेट कर रही हो, है ना। तो पितृलोक इज जस्ट लाइक वेटिंग लोक ऑफ द जीवात्मा। वो वहाँ पे वेट कर रही है कि कब मेरे को जो है एक नया शरीर मिलेगा, तो वो वहाँ पे वेट करती है। तभी कभी कभी कह देते हैं कि वो प्रेत योनि में है, वो इस योनि में है, क्योंकि वो उसको शरीर नहीं मिला अपना, जो ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर उसको प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि नरक में तो क्या आपको अकेले जाना है, ठीक है, स्वर्ग में तो आपको अकेले जाना है, तो वो तो तुरंत उसकी कैलकुलेशन हो जाती है। पर अगर देखा जाए कि इस धराधाम पे शरीर लेने के लिए, स्थूल शरीर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वो जब तक पूरे समीकरण नहीं मिल जाते हैं ना, सारी इक्वेशन नहीं मिल जाती, क्योंकि पूरे रिश्ते नाते सब जो हैं वो सब सेट होने चाहिए, वो सबके समय सेट होने चाहिए, फिर जाके जन्म होता है। समझ रहे हैं, मतलब पिता भी होना चाहिए, माता भी होनी चाहिए, फिर पता लगे माता पिता बड़े हो रहे हैं, उनका विवाह होगा, उसके बाद ही तो जब अगर आपको उन समय जन्म लेना है उनके उन माता पिता के परिवार में, तो उसका पूरा सिस्टम सेट होना चाहिए, तभी तो आपको जन्म मिलेगा वहाँ पे। तो इसलिए वो वेटिंग पीरियड जो है वो उसमें पितृ लोग जो है उसके लिए बनाया गया है। तो वहाँ पे पितृ होते हैं, और पितरों के जो देवता होते हैं वो होते हैं अर्यामा, है ना। जो भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है कि पितरों के जो लोक में देवता होते हैं उसमें मैं अर्यामा हूँ। तो देखा जाए ये जो पितृ होते हैं, एक तो आपको बताया जो स्वर्ग में है, ठीक है, वो आप जो पितृ होते हैं वो स्वर्ग में चले जाते हैं, कोई नरक में चले जाते हैं, कोई पितृ वेट कर रहे हैं, वो ये सब पितृ हैं। मतलब पितृ का मतलब है कि आपने अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनको आपने पितृ की संज्ञा दी है कि वो पितृ हैं, ठीक है। अब क्या होता है, प्रश्न ये उठता है कि भाई हम लोग जो ये श्राद्ध करते हैं, ठीक है, ये क्यों करें। मतलब वो ठीक है, वो चला गया, अब जाने दो उसका क्या हमसे उसका क्या संबंध रहा। तो संबंध रहने का मतलब ये है कि जब वो आपके साथ रहते थे, जब वो लोग आपके साथ रहते थे, जो वो मरने के बाद उनको आपने पितृ की संज्ञा दे दी, तो जब वो रहते थे तो उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया, ठीक है, आपको पाल पोस के बड़ा किया, ठीक है, आपको दुनिया भर की चीज़ें दी, ये दिया वो दिया, आपका सहारा बने वो एक तरह से अगर देखा जाए। तो ये जो श्राद्ध पक्ष हैं, इसमें क्या होता है कि उन्होंने आपके लिए जो कर दिया, पर वो ऋण आ गया ना उसमें, मतलब आप उनके ऋणी हो गए, तो अब क्या है, वो तो चले गए, तो अब आपका फर्ज बनता है कि आपको उनकी हेल्प करनी है, वो जिस भी स्थिति में हो, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे वो नरक में हो, चाहे वो पितृलोक में वेट कर रहे हो, या फिर उन्होंने योनि ले ली हो, है ना, कोई योनि ले ली हो, मनुष्य की, जानवर की, कुत्ते की, बिल्ली की, किसी की भी,
तो आपका ये फर्ज बनता है कि जो उन्होंने आपके लिए किया तो आपको उनके लिए कुछ तर्पण करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई आपको ये श्राद्ध करने चाहिए, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप, उन्होंने आपके लिए कुछ किया तो आप भी उनके लिए कुछ करो, है ना। तो अब क्या है, वो तो निकल जाते हैं यहाँ से, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके लिए कुछ करो। पर अब उनके लिए क्या करें, प्रश्न ये उठता है। तो शास्त्रों में जो विधान है उसके अनुसार ये जो श्राद्ध पक्ष हैं, ये पितृपक्ष हैं, ये बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है एक, है ना। उनको संतुष्ट करने का, जो पितृ हैं उनको संतुष्ट करने का। सब लोग कहते हैं कि भाई पितरों को कैसे संतुष्ट करें, उनको कैसे खुश करें, ठीक है। तो हम अगर देखा जाए हमारे लिए क्या है, जो कृष्ण भक्त हैं उनके लिए स्पष्ट है। अगर आप अपने पितरों को मतलब चाहते हैं कि भाई उनकी गति अच्छी हो, ठीक है, हम सब कुछ कैलकुलेट करते हैं गति से, ठीक है। खुश आपने कहा पितर को खुश कैसे करें, तो वास्तव में अगर आप देखेंगे कि भगवान, हमारे शास्त्र हैं उसके अंदर स्पष्ट रूप में लिखा है कि अगर भगवान प्रसन्न होते हैं ना तो सब प्रसन्न होते हैं। समझ में आया आपको। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए और उनसे ही प्रार्थना करनी चाहिए कि इन पितरों तक आपकी कृपा पहुंचाएं, है ना। और बिना कृपा प्राप्त करे वो पितृ प्रसन्न नहीं हो सकते। अगर उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी तो वो प्रसन्न नहीं होंगे। वास्तव में प्रसन्नता, जो आनंद है, वो हमें किससे मिलता है, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की जब कृपा हमें प्राप्त होती है तभी हम प्रसन्न महसूस करते हैं, तभी हम आनंदित महसूस करते हैं। तो अब क्या है कि जो पितरों का तर्पण होता है उसको कैसे करना चाहिए, तो स्पष्ट रूप में हमारे शास्त्र बताते हैं। श्रीमद् भागवतम के अंदर भी आता है, प्रभुपाद जी ने भी हमें बताया है कि आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं, ठीक है, अच्छी तरह से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं, राधा कृष्ण भगवान को भोग लगाएं, और वो जो भोग लगा हुआ जो प्रसाद हो गया है, ठीक है, उसको आप अपने जो पितरों हैं, उन पितर हैं उनके नाम से निकालिए और उनको आप दीजिए। और वो जाता कैसे उन तक, तो उसके लिए माध्यम बने हुए हैं अलग अलग शास्त्रों के अनुसार। जैसे ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण जब वो ग्रहण करता है महाप्रसाद तो ब्राह्मण के थ्रू वो प्रसाद आपके पितरों तक पहुंचता है, ठीक है। और गाय है, कुत्ता है, कौवा है, ठीक है, इनके थ्रू भी क्या होता है, वो प्रसाद जो आप जो यहाँ पर हमने भगवान को भोग लगाया है वो उनके पास पहुंचता है। तो अब उनके पास कहाँ पहुंचता है, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने उनके लिए कुछ किया तो जैसे प्रसाद है वो कृपा रूप में आपने ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण ने उसको ग्रहण किया, या कुत्ते ने, गाय ने, कौवे ने उसको ग्रहण किया, तो वो यथारूप में किस तरह से उनके पास पहुंचेगा। जैसे मान लो आज बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र होता है, मैंने यहाँ से अकाउंट ट्रांसफ़र किया, ठीक है, रुपीज़ में किया, अमेरिका में किया, वहाँ पे पहुँचा डॉलर में, ठीक है। कहने का मतलब है कि अलग अलग सिस्टम में पहुँचा। जैसे आज हमने यहाँ पर गाय को रोटी खिला दी मान लो, ठीक है, तो अगर वो पितृ आपका किसी गाय योनि में हो या किसी भी और योनि में हो तो उसको वहाँ पर, जैसे गाय को हरी घास मिल जाएगी हैं, और कुत्ता होगा तो आपने देखा ही होगा कि एक कुत्ता तो गली में बेचारा परेशान हो रहा है, घूम रहा है, और एक कुत्ता जो है वो पैसे वाली मेम के यहाँ गोद में बैठा है। तो वो आपने जो यहाँ पर किया वो उसको वहाँ पर मिला, ठीक है। अलग अलग स्तर है ना, उसमें भी आप देखेंगे। तो इसी तरह से अगर हम और समझने की इसको कोशिश करें तो यहाँ पे अपने पैसा भेजा इन रुपीज़ और वहाँ अमेरिका में उसको डॉलर मिला, मतलब जो अमाउंट है वो तो सेम मिला, है ना। जो यहाँ से आप कर रहे हो वहाँ भेजोगे वो उनको वहाँ प्राप्त हो गया। तो इसी तरह ये साइंटिफिक मेथड है, जैसे ये बैंक ट्रांसफ़र भी साइंटिफिक मेथड है ना, तो इसी तरह ये जो प्रसाद का ट्रांसफ़र है, ये जो कृपा का ट्रांसफ़र है, ये भी एक साइंटिफिक मेथड है। इसको आप ऐसे जोक में मत लीजिए कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। अरे बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है भाई। अब मैं कह दूं ऐसा कैसे हो जाएगा कि यहाँ से पैसा भेजोगे वहाँ से डॉलर निकल आएगा, अरे होता ही है, इसमें क्या है। तो इसी तरह से ये भी साइंटिफिक मेथड है। यहाँ से आपने उसको ब्राह्मण को दिया, उनको दिया, उनके माध्यम से पहुँच गया वो अपने पितरों के पास। अब वो पितर कहाँ पर हैं उस पर डिपेंड करता है। मान लो वो स्वर्ग में है तो उसको वहाँ पर मिल जाएगा, वो नर्क में है तो उसकी उन्नति हो जाएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि आपने यहाँ पे कृपा भेजा,
तो वहाँ से उसको कृपा मिली तो उसकी उन्नति हो जाएगी नरक में, है ना। क्या पता वो पितृलोक में बैठा है, वेट कर रहा है, उसको वहाँ पर भी उसकी उन्नति होगी। और क्या पता वो योनि लेकर बैठा है, पितृ मनुष्य की योनि लेके बैठा है, तो उसको वहाँ भी उन्नति हो जाएगी। या किसी जानवर की योनि में है, वहाँ भी उन्नति हो जाएगी। तो हर प्रकार से आप इस तरह से अगर करेंगे तो जहाँ पर भी आपके पितृ हो वहाँ पर उनकी उन्नति हो जाएगी। ठीक है जी। तो वो आपका आप ऋण चुका रहे हो अपना, है ना। उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया तो आप उसके लिए ऋण चुका रहे हो। तो पर अब हम बात करते हैं कि ठीक है, ये तो रही पितरों की बात, पर भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए कितना कुछ किया, कभी आपने ये सोचा है? भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए कितना कुछ किया। हमें ये मनुष्य शरीर दिया, हमें भक्तों का संग देते हैं, हमें भगवत गीता दी, हमें सब कुछ दिया। ये धरती दी, आसमान दी, आकाश दी, हवा दिया है, सब कुछ भगवान हमें दे रहे हैं। हर फैसिलिटी भगवान ने हमें दे रखी है, परंतु हम उसका मिसयूज करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आप पितरों का तर्पण करने के लिए तो आप तैयार रहते हैं। कभी आपने ये देखा है कि भगवान कृष्ण जो हमारे रियल पूर्वज हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे परम पिता हैं, उनका तर्पण करने के लिए कभी हम सोचते ही नहीं। तो असली तर्पण भगवान का है। तो आप भगवान को प्रसन्न करोगे तो सब प्रसन्न हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यही सारे शास्त्रों में विधान है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई हमारे पितृ खुश कैसे होंगे, प्रसन्न कैसे होंगे, तो हमारे शिक्षा गुरु वृंदावन चंद्र दास जी कहते हैं कि जब एक भी व्यक्ति भक्त बन जाता है, कृष्ण का भक्त बन जाता है परिवार में, तो पितृलोक में पार्टी होती है। वो लोग नाचते हैं, वो देखते वो कहते हैं अरे तेरा कुल तो तर गया, क्योंकि तेरे यहाँ पर क्या हो गया, एक भक्त पैदा हो गया, कृष्ण भक्त पैदा हो गया। और इसका प्रमाण साक्षात जो शास्त्र है उनके अंदर दिया हुआ है। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर जब नरसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज जी आपस में वार्तालाप करते हैं, तो हिरण्याकश्यप का वध हो गया होता है और प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आपने बड़ी कृपा करी कि आप मुझे दर्शन देने आए, आप मेरी रक्षा करने आए, हर समय आप मेरे साथ रहे। आपसे मेरी एक विनती है कि जो मेरे पिताजी है जिनका आपने वध किया, आपसे ये प्रार्थना है कि आप इनका भी उद्धार कर दीजिए। क्योंकि प्रहलाद महाराज बड़े दयालु, वो उनको इससे मतलब नहीं है कि भैया मेरे पिता ने मेरे पे कितना ही मुझे मारा हो, कुछ किया हो, नहीं, उनको उसमें भी दया ही दिख रही है। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे पिता का भी उद्धार कर दीजिए, इनको भी मोक्ष दे दीजिए, इनकी भी मुक्ति करा दीजिए। तो उस वक्त नरसिंह भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, तुम मेरा भक्त है और मैं ये घोषणा करता हूं कि जो मेरा भक्त होता है ना, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। समझ में आया आपको? और तरने का मतलब क्या है? उद्धार हो जाता है। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति को अगले जन्म में जबरदस्त चांस मिलेगा भगवान की भक्ति करने का, है ना। बहुत पॉजिटिव, बहुत एक ऐसा समीकरण बनेगा कि वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनेगा और वो आगे बढ़ के धीरे इसी रास्ते पे आगे चलेगा, है ना। तो ये भगवान की कृपा होती। पर कब? जब आप भक्त बनोगे। तो अगर आप सही में अपने पितरों का भला चाहते हैं, अगर आप सही में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, तो सच्चा श्राद्ध यही है कि आप कृष्ण के भक्त बन जाएं, आप विष्णु जी के भक्त बन जाएं। अगर आप कृष्ण भगवान के, विष्णु जी के भक्त बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारे पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, उन तक सारे तर्पण पहुंचने लग जाएंगे। ठीक है। फिर कई बार लोग प्रश्न ये करते हैं कि अरे कई बार बेटे नहीं होते परिवार में, है ना। तो वो कहते हैं कि भाई तो ये पितृ का तर्पण कैसे करें, हमारे परिवार में कोई पुत्र नहीं है। तो क्या होता है कि अगर आपके फैमिली में मतलब बेटा नहीं है, तो होता है जैसे ताऊ जी का लड़का होता है, चाचा जी का लड़का होता है, इन ऐसा कोई होता है तो उनके थ्रू वो पितृ तर्पण आप करा सकते हैं। पर माताओं के लिए ये मना किया गया है। तो ब्राह्मण के थ्रू या फिर जो बेटे हैं घर में और अन्य रिश्तेदारों के बेटे हैं, उनके थ्रू आप इस पितृ तर्पण को करा सकते हैं, अगर आपके घर में पुत्र नहीं है तो। आगे बढ़ते हैं। लोग पूछते हैं पितृ दोष क्या होते हैं। तो पितृ दोष क्या है, आप ध्यान से समझिए कि अगर पितृ असंतुष्ट हैं तो उसको पितृ दोष की कैटेगरी में बता दिया जाता है। और पितृ असंतुष्ट कब होते हैं? जब या तो उनका क्रियाक्रम अच्छी तरह नहीं हुआ या हुआ ही नहीं, है ना, उस केस में हो जाते हैं। या फिर आप बहुत पाप कर्म में लगे हुए हो तो भी वो असंतुष्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि क्या है कि आप अगर पाप करोगे ना, आप अगर पाप कर्म करोगे तो फर्क तो उनको भी पड़ेगा,
क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको सिखाया ही नहीं। समझ में आया? तो उनको भी तो दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, आपने भैया उन मतलब जो पितर थे, जो पिताजी थे, माताजी थी, दादाजी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको ज्ञान नहीं दिया। उसके कारण आप क्या कर रहे हो, आप बदमाशी कर रहे हो, इस भौतिक जगत में भोग कर रहे हो, लोगों को दुख दे रहे हो। तो जब ऐसा होगा तो फिर दोष तो लगेगा ही ना, पाप तो लगेगा ही। तो इसलिए वो प्रसन्न क्यों होते हैं ज्यादा, कृष्ण भक्त बन जाता है कोई, क्योंकि कृष्ण भक्त का कोई व्यसन ही नहीं होता, वो कुछ गलत काम करता ही नहीं। तो इसलिए ऑटोमेटिकली रिवर्स प्रोसेस समझ में आ गया आपको, वाइस वर्सा। अगर आप बदमाशी करोगे तो उनको भी दोष मिलेगा, आप गलत काम करोगे तो उनको भी दोष मिलेगा, पितृ दोष में आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप क्यों उस चक्कर में उनको भी दुख देते हो? तो इसलिए गलत काम क्यों करते हो, उल्टे काम क्यों करते हो? उससे आपको तो तकलीफ होएगी, आपके पितृ के भी बैंड बजेंगे। क्यों? क्योंकि सीधा उन पे लांछन जाएगा, अरे तुमने सिखाया नहीं इनको। समझ में आया आपको? तो ये लॉजिक है, ये साइंटिफिक चीज है, इस बात को समझो। तो इस चक्कर में मत पड़ो। ये सारे दोष मिटाने का एक ही तरीका है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, सारे धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। उससे क्या होगा? भगवान कह रहे हैं सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, सारे दोषों से, सब दोष खत्म। करना क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जप करना है, उनकी सेवा करनी है, भगवत गीता के अनुसार चलना है, शास्त्रों के अनुसार नियमों का पालन करना है। तो देखिए आप भी खुश रहेंगे और आपके पितृ भी खुश रहेंगे जहां पर भी होंगे, क्योंकि उनको फायदा मिलेगा ना। ठीक है जी। और अब आगे बढ़ते हैं, पितरों का उद्धार कैसे होगा, ये भी एक प्रश्न करते हैं। तो पितरों का उद्धार ऐसे ही होगा जैसे हमने आपको बताया, जैसे हिरण्याकश्यप का उद्धार हो गया, इस तरह से जो भी पितर है, जो भी लोग पितर उनके परिवार में भक्त बन जाएंगे तो उनका भी उद्धार ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है प्रभु जी। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है। यहाँ तक कि एक मतलब जापानीज माता जी हैं, मतलब एक जापानीज लेडी हैं, उन्होंने पीएचडी करी है हमारे यहाँ। जब वो यहाँ आई, सारा कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखा कि भाई क्या होता है ये श्राद्ध, क्या होती है, तो उनका मन किया कि इसमें पीएचडी करूँ। उन्होंने रिसर्च करी है इसके ऊपर, पूरे श्राद्ध के ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर। ये तो बड़ा तगड़ी चीज है, ये तो क्या कॉन्सेप्ट है, जबरदस्त। इसका न्यूज़ भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे विनती है कि आप सब अच्छे कृष्ण भक्त बने। आप अच्छे कृष्ण भक्त बनेंगे तो आप भी खुश रहेंगे और आपके पितृ भी खुश रहेंगे, कोई दोष वोष नहीं लगेगा। आप चिंता ना करें, बस आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। ठीक है। और आपको हमने विधि बताई दी, डायरेक्ट पितरों को बना बनाया खाना मत देना। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना, और भगवान श्री कृष्ण को भोग में प्याज, लहसुन, मीट, मांस, अंडा, मछली, मसूर की दाल, ये सब भगवान को नहीं लगता है। ठीक है। तो बिना उसके भगवान को भोग लगाइए। और रजोतमोगुणी आहार भगवान बिल्कुल नहीं पाते, अत्यंत तीखा, अत्यंत खट्टा, है ना, अत्यंत जो मिर्ची वाले पदार्थ होते हैं, भगवान को शुद्ध सात्विक भोग लगाइए। और वो भगवान जब भोग पाएंगे वो आप पितरों को अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें भगवान से कि जहाँ भी वे मेरे पितृ हों उनको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दो भगवान, है ना, और उनको प्रेरणा दो कि वो आपकी भक्ति कर सकें। ये इस तरह से आप करें। और जो आप नाम जप भी करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जाप करिए। ये महामंत्र का जाप करेंगे और ये उनको दीजिए कि हे भगवान, ये जो मैं मंत्र का जाप कर रहा हूँ, तो ये जैसे मान लो आज किसी का श्राद्ध हो तो उसके लिए आप माला जाप करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान ये माला उन तक पहुँचाइए। देखिए आप उनको ज़बरदस्त लाभ होगा, जहाँ भी होंगे वो ज़बरदस्त लाभ होगा। यही असली ऋण चुकाना है ना, यही असली पितृपक्ष को मनाना है। ठीक है प्रभु जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। और कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि आपका उत्तर उसको दे पाएँ। थैंक यू वेरी मच। या फिर आप 9210531053 पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।